नतीजे आने के 5 दिनों के अंदर ही पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे उनके कांग्रेस से अलग चाल, चरित्र और चेहरे के दावे पर सवाल खड़े होते हैं। एक बसपा प्रमुख मायावती को अपशब्द करने वाले दयाशंकर सिंह की घर वापसी। नेता कुछ भी कहे, आम जनता शायद ही ये माने कि राजनेताओं का नैतिकता से अब कोई रिश्ता बचा है। न अब वो लाल बहादुर शास्त्री रहे जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें, और न लाल कृष्ण आडवाणी वही रहे जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर इस्तीफा दे दिया था। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने राज्य की पूर्व सीएम की तुलना जब वेश्या से की तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। भाजपा ने खुद को नैतिक साबित करने के लिए तुरंत ही दयाशंकर को 6 साल के लिए पार्टी पद से हटा दिया। भाजपा के बड़े नेताओं ने तत्काल बयान दिया कि उनकी पार्टी में ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं, लेकिन पार्टी की नैतिकता की पहली परत उस समय उघड़ गई जब उसने दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह को पार्टी की महिला इकाई में पद दे दिया। भाजपा ने फिर स्वाति सिंह को विधानसभा में उतारा और वो चुनाव जीत भी गई। चुनाव नतीजे आने के साथ ही भाजपा की नैतिकता की आखिरी परत तब उतर गई जब दयाशंकर सिंह की भाजपा में घर वापसी हो गई तो तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को बनाया दिल्ली भाजपा का प्रवक्ता। आजकल के तमाम चर्चित नामों की तरह तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को भी हम और आप सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका नाम कुछ असभ्य समझे वाले कारनामों में आया। बग पहली बार तब खबरों में आया जब उस पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। उसके बाद एक समारोह में उसका नाम मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ हुदंग करने के मामले में उछला। बग्गा का नाम ऐसे ही कुछ और भी मामले, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले तक भाजपा उससे सीधा रिश्ता मानने से आनाकानी करती थी। चुनाव के नतीजे आते ही पार्टी की दिल्ली इकाई ने उसे प्रवक्ता बना दिया। जाहिर है इससे न केवल बग्गा का बल्कि दिल्ली भाजपा का भी संस्कार जग जाहिर हो गया है। 3 गोवा और मणिपुर में सरकार का गठन, यूपी और उत्तराखंड में भाजपा को 2/3 बहुमत मिला। मणिपुर और गोवा में राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा हमेशा दावा करती रही है कि उसके लिए विचारधारा सत्ता से ज्यादा अहम है, लेकिन इन राज्यों के नतीजे आने के बाद पार्टी ने मणिपुर और खासकर गोवा में सरकार बनाने के लिए जो चाल, चरित्र और चेहरा दिखाया उससे वो कटघरे में खड़ी दिख रही है। गोवा में तो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने जिन 8 लोगों को अपने साथ मंत्री पद की शपथ दिलाई उनमें से 7 भाजपा के नहीं हैं, यानी पर्रिकर सरकार में अभी बहुमत ऐसे मंत्रियों का है जो या तो भाजपा को हराकर सदन में आए हैं या उनके सामने भाजपा मुकाबले में ही नहीं थी। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।